थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, तो आपकी मजबूरी हो जाती है, लेकिन मुल्क की आपको शराइत माननी पड़ती है। फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। वजीर आजम ने कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा कर दिया। मादरे वतन का दिफा हर सतह पर नागुज़ीर करार। मुल्क को महफूज बनाने पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। तकरीब से खिताब में कहा, कौमी सलामती पॉलिसी में नेशनल सिक्योरिटी को सही मानों में वाज़ेह किया गया। बड़ी मेहनत से मुत्तफ़िक़ा कौमी दस्तावेज तैयार की गई। कोशिश अवाम और रियासत एक रास्ते पर चले। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर बोले, मुल्क की मईशत कमजोर होगी तो दिफा भी कमजोर होगा। मजबूरी की हालत में IMF के पास जाना पड़ा। IMF की शराइत मानने से लोगों पर बोझ डालना पड़ता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है, कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर पॉलिसी एक जबरदस्त इकदाम है। मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का एक पहलू है और ये दस्तावेज कौमी सलामती को यकीनी बनाने में मददगार होगी। मुल्की दिफा के लिए असलहे की दौड़ में शामिल हुए बगैर कम से कम एटमी सलाहियत को हद दर्जा बरकरार रखा जाएगा। दाखिली सलामती के लिए नीम फौजी दस्तों, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरबियत पर तवज्जो मरकूज होगी। दुश्मन ने जंग मुसल्लत की तो कौमी ताकत के तमाम अनासर के साथ भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। कौमी सलामती पॉलिसी के अहम निकात मंजर आम पर आ गए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेगा। अफगान बहरान से निपटने के लिए हर तरह की मदद देने को तैयार है। आलमी बरादरी और इमदादी इदारे भी आगे आए और अफगानिस्तान की मदद करें। एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। वजीर आजम से आर्मी चीफ की भी 1-on-1 मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं आए, नहीं आना चाहते हैं ना आए। ये चाहते हैं कि जो सर इमरान खान के हाथ पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए। वो हाथ इनकी गर्दन पे तो आएगा, इनके सर पे नहीं आएगा। चारों शरीफ पाकिस्तान की सियासत से माइनस हैं। नवाज शरीफ आना चाहते हैं तो आए, नहीं आना चाहते तो ना आए। ये चाहते हैं जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो उनके सर पर हो। वो हाथ उनकी गर्दन पर तो आ सकता है, सर पर नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑपोजिशन IMF जाए तो हलाल, इमरान खान जाए तो हराम। IMF की शराइत सख्त थी मगर जाना पड़ा क्योंकि हालात ठीक होंगे। सानह मरी के दौरान बर्फ हटाने वाली 29 में से 20 गाड़ियों के एक ही जगह खड़े रहने का इंकशाफ। ड्राइवर्स और अमला गायब रहा। कमेटी की तहकीकात हतमी मराहिल में दाखिल। ऑपरेशनल अमले, रावलपिंडी के चंद अफसरान और रेस्क्यू 1112 हुकाम के बयानात कलम बंद। महकमा जंगलात के एहलकार तहकीकात में तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम। कमेटी ने अमले की तफसीलात और उनके जिम्मेदारों की फहरिस्त तलब कर ली। मुस्लिम लीग नून ने मिनी बजट और स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी के दिन को पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। अवाम PTI को उनकी जिंदगियां मुश्किल बनाने पर माफ नहीं करेगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत ने पार्लियामेंट को बुलडोज करके मालियाती बिल पास कराया। एहसन इकबाल कहते हैं, कल वो शख्स असम्बली में तकरीर कर रहा था जिसे फेल होने पर वज़ारत खजाना से निकाला गया। कौमी असेंबली और सेनेट इजलास में अपोजिशन की घन गरज। ख्वाजा आसिफ बोले, ऐवान में जो बिल पेश किए गए उस पर तारीख उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। शाजिया मरी ने कहा, 350 अरब के नए टैक्सेस अवाम पर मुसल्लत किए गए। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की भी हुकूमत पर तनकीद। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान के रिमार्क्स पर अपोजिशन का वॉक आउट।
के अलावा ये हम पीछे बेंचर्स भी जो हैं आवाम के वोट से आते हैं, तो मेहरबानी फरमाकर खाली ये 3 रोज आगे नहीं है, लैंड क्रूजर और BMWs और हवाई जहाजों में फिर रहे हैं, तो उससे जरा नीचे उतरे। आप गरीब पे खाली बोझ ना डालें, इन सब के ECL में नाम डाल लें, आप इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा सर। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान अपनी ही जमात से ताल्लुक रखने वाले डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी पर बरस पड़े। कहा, हम बैक बेंचर्स भी वोट लेकर आते हैं, बराए मेहरबानी गाड़ियों और जहाजों से उतरें, अवाम की हालत देखें, अगली 3 कतार वालों के नाम ECL में डालें, पाकिस्तान बच जाएगा। मिनी बजट से आवाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कल का बजट मालियाती इस्लाहात का बजट था। शाहिद खाकान जिमनी मालियाती बिल पर तनकीद कर रहे थे। 2013 में 6.5 अरब के लिए नून लीग IMF के पास क्यों गई? तर्जुमान वज़ारत खजाना मुज़म्मिल असलम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बजट के बारे में हमारी यही राय है कि ये बजट बिल्कुल अवाम के खिलाफ है, ये बजट नहीं पास होना चाहिए था। एक स्टेप है जो पब्लिक को रिलैक्स करने के लिए किया गया, तो मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कुछ खास इतना फर्क पड़ेगा। अवाम और ताजिरों ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कारोबार दोस्त पॉलिसियों की दावेदार हुकूमत ने नए टैक्सेस लगाकर ताजिरों की पीठ में खंजर घोंप दिया है। शहरी कहते हैं मिनी बजट से महंगाई का तूफान आएगा। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 4 रुपए तक महंगा होने का खदशा। उगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। एक हफ्ते के दौरान बेशतर अशिया की कीमतों में इजाफा। मजमुई पारा 19.82% की सतह पर आ गया। एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया महंगी, 9 की कीमतों में कमी हुई। कराची में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 24 घंटे के दौरान शरह 28.8% पर पहुंच गई। सूबे में वबा के 2,289 केसेस रिपोर्ट। 2,081 केसेस का ताल्लुक कराची से है। मुल्क में कोरोना से 7 अमवात। मुस्बत केसेस की शरह 6.36% रिकॉर्ड की गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस पर लॉकडाउन से मुतालिक कोई भी इक़दाम NCOC की हिदायत से मशरूत कर दिया। बोले, तालीमी इदारों पर पाबंदियों से मुतालिक हमारी नजरें NCOC पर हैं। मुल्क की मईशत इस काबिल नहीं है कि पाबंदियां लगाएं। NCOC ने बूस्टर वैक्सीन लगवाने के लिए उम्र की हद कम करके 18 साल कर दी। NCOC का कहना है कि बूस्टर वैक्सीन पहली वैक्सीनेशन मुकम्मल होने के 6 माह बाद लगवाई जा सकती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं 2023 के इंतखाबात में ये चेहरे पार्लियामान से मुकम्मल बाहर होंगे। नून लीग का और जरदारी ग्रुप का 2023 का इंतखाब आखिरी साबित होगा। नवाज शरीफ खुद को हाई कमीशन के हवाले करें, उन्हें इज्जत से वापस लाएंगे। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरीम शाह से मुतालिक सवाल पर बोले, मनी लॉन्ड्रिंग पर मजाक नहीं बनता। मामले पर FIA ने नोटिस लिया है और इंक्वायरी भी शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के जायजे के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसान खावर का कहना है कि वफाकी काबीना के फैसले की रोशनी में 9 रुकनी बोर्ड 5 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक तज्जिया कराने की पेशकश कर दी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल से गैर मुल्की मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसियों के नाम तलब कर लिए। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का हाफिज नईमुर रहमान से राब्ता, धरना खत्म करने के लिए भी मुज़ाकरा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हम बामानी मुज़ाकरात चाहते हैं। इतवार को शाहराह फैसल पर बड़ा एहतजाज होगा। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर भी धरने होंगे। MQM ने कल कराची में बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। मोहम्मद हुसैन की GDA रहनुमा सरदार रहीम के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर अली जैदी का भी सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। बन्नू में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में सिपाही सरफराज अली शहीद। मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। एक दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। मेरे सामने कोई गाड़ी लुट रही है, बाकी सब अपने काम से काम रखते हैं, तो मुझे लगता है सबको चाहिए कि सब लोग आए, थोड़ी मदद करें। अगर कोई लुट रहा है तो पीछे से हॉर्न बजा दें ताकि दूसरा बंदा डर के भाग जाए। आजकल जितना हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम जितना बढ़ गया है, उसमें हम लड़कियां, लड़के, बड़े छोटे सब लोग डरते हैं। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम से तलबा और तालिबात भी परेशान। कहते हैं घर से बाहर निकलते हुए खौफ महसूस होता है, वॉक भी नहीं कर सकते। हुकूमत से इक़दाम का मुतालिबा। कराची में 62 कैदियों को जेल की बजाय अस्पतालों में रखने के मामले में पेशरफ। सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट हसन सहूतो को मुअत्तल कर दिया गया। महकमा दाखिला रिपोर्ट करने की हिदायत। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मरीज की हलाकत पर इमरजेंसी वार्ड मैदान जंग बन गया। गफलत बरतने के इल्जाम पर डॉक्टर्स और मरीज के लवाहिकीन के दरमियान झगड़ा। लवाहिकीन ने डॉक्टर्स पर तशद्दुद के बाद जेल रोड ब्लॉक कर दी। साथी के जख्मी होने पर डॉक्टर्स ने भी काम रोक दिया। वजीर आला पंजाब का नोटिस। अस्पताल इंतजामिया ने 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलियाई वीजा एक बार फिर मंसूख कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने कोविड प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी पर टेनिस के आलमी नंबर 1 खिलाड़ी का वीजा मंसूख करने का ऐलान किया। भारत का जनूबी अफ्रीकी सरजमीन पर सीरीज जीतने का ख्वाब चकनाचूर। केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से धूल चटा दी। और कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा की 10वीं बरसी। पाकिस्तान के अरफा करीम ने 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनने का एजाज हासिल किया था।